चित्रा त्रिपाठी ट्रोलर्स को जवाब देने के लिए जिम कर रही हैं। अब कोई ओयो की टिप्पणी करके दिखाए, सीधा मुक्का मिलेगा। चित्रा जी को 3 तलाक से घिन आती थी और निजी बात है, लेकिन खुद का तलाक हो गया, अब क्या। वो कहावत है ना, तो वो कहते हैं कि आरएसएस में महिलाएं जो हैं, कहीं भी आरएसएस में तुमने कोई भी महिलाएं शॉर्ट्स में देखी हैं? तुम्हें क्यों देखनी है शॉर्ट्स में महिलाओं को? पुरानी हो, जब क्रिकेट और पत्नियों में मतलब तुलना कर रहे थे, तो कहते हैं कि दोनों पुरानी हो जाती है और पहले जितनी मजेदार नहीं रहती। तो ये कांग्रेसी, स्पेसिफिकली हम देखें कांग्रेसी स्पोक्स पर्सन जो है, ये बहुत ज्यादा, अगर उनको कहीं भी लगता है ना यार ये क्वेश्चन इधर उधर कर रही है, तुरंत जहाँ लगता है मैं हारने जा रहा हूँ यार, हारने जा रहा हूँ, वहाँ पे तू तड़ा कैसे पूछ सकते हो बीजेपी के एजेंट हो। वहाँ देखो, हारने जा रहा हूँ या अब कुछ पॉइंट रहा नहीं है बोलने को, तुम गोदी मीडिया वाले हो, तुम गोदी मीडिया हो, तुम मोदी के आदमी हो, मोदी के एजेंट हो, तुम ये शुरू कर देते हैं। ये मेन जो शुरू हुआ, चित्रा त्रिपाठी केम इनटू फोकस उसके डाइवोर्स के बाद, 16 इयर्स के बाद उसने डाइवोर्स लिया, तो उसको लेके हमने देखा कि तब जब था ये, तब कांग्रेसी इकोसिस्टम, उसके सपोर्टर्स, चाहे वो पत्रकार हो, उन्होंने काफी गंदे गंदे कमेंट्स करे उसको लेकर। सुप्रिया सुनील कॉपी है दोनों एक दूसरे की, मुझे लगता है टोटल कॉपी। वो मुझे लगता है रागनी कॉपी करने की कोशिश कर रही है वो सुप्रिया सुनीत की, थोड़ी सी कि भाई वही क्या, गली के कीड़े, नाली के कीड़े, ये भी बोलती है गंदा आदमी, इस तरीके से चपड़ासी, तेरा बाप होगा, मतलब इस तरीके की रागनी नायक की लैंग्वेज। और सिमिलर हमें सुप्रिया सुनीत में मिलता है। एंड इवन ऑब्वियसली बात है, एवरीवन नोज सुप्रिया सुनीत ने कंगना रनौत पे किस तरीके से कमेंट पास किया था, मंडी के रेट क्या चल रहे हैं। ये सोसाइटी में वो चीजें हम एक्सपोज कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो उससे दिक्कत है। तो वहां पर एकदम से क्या होता है कि वो पूरा जो कमेंट सेक्शन है वो एकदम फ्लड कर जाता है ऐसे थ्रेड से। जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा देती है प्रियंका गांधी और इनकी बाकी अदर फीमेल लीडर्स भी, तो इनसे सवाल है कि यही है आपका महिला सशक्तिकरण? नमस्कार, मैं हिमांशी और मैं श्रेया, स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। दोस्तों, अभी हमने अपनी एक पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे कांग्रेसी इकोसिस्टम जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की मां को गालियां दे रही हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक पैटर्न सा देखने को मिला है कि कैसे जो ये कांग्रेस है वो केवल और केवल ये महिलाओं को ही क्यों टारगेट कर रही है, चाहे वो किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, हमारी फीमेल जर्नलिस्ट हो, लाइक चित्रा त्रिपाठी हो, पालकी शर्मा हो, रुबीना लियाकत हो, या फिर इनफैक्ट हमारे टॉप पोजीशंस पे बैठे हमारे राजनेता ही क्यों ना हो, जैसे कि निर्मला सीतारमन या द्रौपदी मुर्मू। तो ऐसा क्यों है कि ये कांग्रेसी इकोसिस्टम गोदी मीडिया करते करते इन सब के नाम पर ये महिलाओं को ही क्यों टारगेट कर रही है? एग्जैक्टली श्रेया, जैसे तुमने कहा गोदी मीडिया एक स्पेसिफिक वर्ड, तो अगर हम अपने यूट्यूब चैनल, अगर हम अपने वीडियोस देखें तो उसके नीचे कमेंट में हमें ये वर्ड बहुत ज़्यादा मिलता है, गोदी मीडिया। और हम फैक्ट्स के साथ अपनी वीडियोस पर बात करते हैं, विद फैक्ट्स। हम हमेशा, ऐसा नहीं है कि हम हवाई बातें कर रहे हैं और यहाँ हमें नीचे लिखा जाता है गोदी मीडिया। तो आप किस आधार पर हमें गोदी मीडिया कह रहे हैं? मतलब क्या आपकी ये मानसिकता, आपने ये अपने दिमाग में बिठा लिया है, सिर्फ अपनी सोच के दम पर आप हमें गोदी मीडिया कहते हैं? और ठीक है, हम अपनी बाद में बात करेंगे। हाँ, नॉट जस्ट गोदी मीडिया, लेकिन इसके अलावा जैसे थ्रेट्स देना और धमकियाँ और मतलब बहुत रेप थ्रेट्स हो गए, या बदतमीजी, मतलब बहुत आपत्तिजनक शब्द यूज़ करना, इस तरीके की भी हमने बहुत सारा देखा है कमेंट्स में। साथ ही ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, ये हम देखते हैं नेशनल लेवल पर भी आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इवन वन ऑफ द बिगेस्ट फीमेल जर्नलिस्ट चित्रा त्रिपाठी, वो बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के कांग्रेसी इकोसिस्टम के टारगेट पर है, लाइक गोदी मीडिया हो गया। और ये कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई है, हम अब वो बात करेंगे। बेसिकली ये हिमांशी, चित्रा त्रिपाठी वाला जो सिनेरियो था, मुझे लगता है, देखो ये कमेंट तो ये लोग पहले से करते आए हैं, बट मेन जो शुरू हुआ, चित्रा त्रिपाठी केम इनटू फोकस उसके डाइवोर्स के बाद, 16 इयर्स के बाद उसने डाइवोर्स लिया, तो उसको लेके हमने देखा कि तब जब था ये, तब कांग्रेसी इकोसिस्टम, उसके सपोर्टर्स, चाहे वो पत्रकार हो, उन्होंने काफ़ी गंदे गंदे कमेंट्स करे उसको लेके। एग्जैक्टली। इनफैक्ट कुछ हम पिन पॉइंट भी करना चाहेंगे यहाँ पर। हाँ, मैं कुछ ट्वीट्स पढ़ती हूँ। मशहूर कहावत है कि आसमान पर थूका मुंह पर गिरा, कल तक तलाक पर ज्ञान बांटने वाली मोहतरमा का तलाक हो गया। ये तब ऐसे कमेंट्स आते थे जब चित्रा त्रिपाठी का डाइवोर्स हुआ था। एक और है जुबैर, जुबैर आ गया तलाक का स्वाद,
चित्रा त्रिपाठी अपने निष्पक्ष पत्रकार होने का प्रमाण दीजिए, अपने तलाक पर एक डिबेट करिए। मतलब इस क्यों हुआ, तरीके कैसे से हुआ? बिल्कुल। आप मतलब तलाक हुई ये पर्सनल अटैक ही तो हुआ श्रेया। एंड इनफैक्ट एक्चुअली पता है बात क्या है, बात ये है कि एक्चुअली चित्रा त्रिपाठी उसने कुछ टाइम पहले कवरेज करी होगी ट्रिपल तलाक को लेके। हाँ। तो उससे बहुत ज़्यादा ये मुस्लिम जो ये कम्युनिटी के लोग हैं, ये जो हमारे नेटिजन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो गए कि यार ये तो ट्रिपल तलाक पे इतनी टिप्पणियाँ करती थी तो इसका तलाक हो गया। तो मतलब उसको ज़्यादा इन्होंने एज अ मॉकरी लिया। बिकॉज आगे इनफैक्ट हमारे और कमेंट्स में भी तो ये लिखा हुआ है, ये तनवीर जो हैं लिखते हैं, इस्लाम और मुस्लिम समुदाय को नीचा दिखाने वाली, दिन रात पैसे लेकर तलाक तलाक चिल्लाने वाली एंकर चित्रा त्रिपाठी का उसके पति के साथ 16 साल उसके पति ने 16 साल इस्तेमाल करने के बाद तलाक दे दिया। सबसे चीप लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, चीप हर मतलब ऐसे शब्द यूज़ करना या किसी पर हमले करना, वही है। इवन एक ये हम देखते हैं मिराज हुसैन भी है, ये कांग्रेसी, तो ये लिखते हैं चित्रा जी को 3 तलाक से घिन आती थी और निजी बात है लेकिन खुद का तलाक हो गया, अब क्या। वो कहावत है ना, आसमान का थूका। मतलब कांग्रेस जो है महिलाओं पर हमला करना एक उन्हें ना मतलब वही जैसे हमने बोला पैटर्न बना लिया। उनको लगता है कि बहुत जल्दी हम किसी पे हमला करके उनको गिरा सकते हैं, लेकिन ये उनकी सबसे गलत कह सकते हैं चॉइस है, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम हमला करते हो वो उतना ही ज़्यादा उभर कर सामने आता है। और आप देखो ना, स्पेसिफिकली आप किसी के काम पे बात करो, आप कहो कि यार तुम अच्छा काम नहीं कर रही करो, यार तुम पर्सनल अटैक्स कर रहे हो, तुम यहाँ पे दैट इज़ अ पर्सनल चॉइस। वो काम के बाहर जो करती हो उसकी पर्सनल चॉइस है। तुम तलाक को लेकर टिप्पणियां कर रहे हो, आपको क्या मतलब? आप काम से करोगे, वो आपको काम पे कुछ आपको किसी के कुछ खराब लगता है या हमारा भी है तो आप हमारे काम पे कमेंट करो ना, आप हमारी निजी लाइफ पे आप पर्सनल अटैक्स क्यों करते हो? ये चीज़ वो मतलब एग्जैक्टली और देखा जाए तो चित्रा त्रिपाठी का जब तलाक हुआ था, ये सिर्फ तब की बात नहीं है, वो तब से लेकर आज तक उसको इसके लिए कोसा जाता है, वहाँ पर उन पर अटैक्स किए जाते हैं। बिल्कुल, स्पेशली जैसे जो हम पर्सनल चॉइसेस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे रागिनी नायक, वो भी कांग्रेसी प्रवक्ता, उन्होंने भी ओयो रूम को लेके उनके रवि किशन के साथ कुछ वीडियोस आई थी, वो उनके घर गए होंगे किसी कार्यक्रम के लिए, तो उसको भी एक बहुत ही गलत ढंग से पेश किया गया। और सिमिलर चीज़ को लेकर हमने देखा भी था, अभी बीच में रागिनी नायक और चित्रा त्रिपाठी के बीच में एक सॉर्ट ऑफ ट्विटर वॉर हुई थी। वो चित्रा को बोलती है बीजेपी का एजेंट, पुरानी वीडियो भी थी, पुराना वीडियो, अरे चित्रा त्रिपाठी का एक पुराना वीडियो निकाला था और बीजेपी का एजेंट बताने के लिए। मतलब ये कौन सा प्रूफ हुआ, ये कौन सा फैक्ट हुआ कि इतने दिन बाद याद आ रही है तुम्हें? एग्जैक्टली इतने दिन बाद, मतलब फ्रॉम नोवेयर तुम्हें अचानक याद आता है। बिल्कुल, और यही चीज प्रूफ करता है ना आप, मैं क्या कह रही हूँ, जो उस टाइम पे हो रहा है, कोई कुछ गलत कर रहा है, हर कोई देखो बात करता है, सोशल मीडिया इज एन ओपन प्लेटफॉर्म। तुम्हें क्या हो गया, तुम पुरानी वीडियो क्यों लिया एकदम से? वो दिखाते नहीं यार, तुम स्पेसिफिकली किसी बंदे को तुम्हारे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया होगा कि नहीं यार आज तो इसको कहते हैं ना बलि का बकरा बनाते हैं, तो तुमने स्पेसिफिक तुम पुरानी वीडियो लेकर आई आउट ऑफ नोवेयर, कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं था, तुम उसको वहां पे एजेंट बुला रही हो, तुम फिर ओयो रूम को लेके कर रही हो। चित्रा त्रिपाठी जब ये बीजेपी एजेंट वाला ट्वीट किया गया था, उसके बाद चित्रा त्रिपाठी उनको जब बताती हैं कि भाई आप तो अपनी उस सीट से हार चुकी हैं, तो वो इतनी बौखला जाती हैं कि वो सीधा ओयो और किसी के साथ रवि किशन के साथ नाम जोड़ दिया। मतलब ये बड़े पदों पर कांग्रेस में बड़े पदों पर बैठे हैं, सोचो अगर ये ऐसी चीज़ें करते हैं तो इनके साथ वाले या इनके सपोर्टर्स, और नॉट जस्ट सपोर्टर्स, इनकी दूसरी बहन को ले लीजिए, सुप्रिया सुनीत, कॉपी है दोनों एक दूसरे की, मुझे लगता है टोटल कॉपी। वो मुझे लगता है रागनी कॉपी करने की कोशिश कर रही है सुप्रिया सुनीत की, थोड़ी सी कि भाई वही क्या गली के कीड़े नाली के कीड़े, ये भी बोलती है गंदा आदमी, इस तरीके से चपड़ासी, तेरा बाप होगा, मतलब इस तरीके की रागिनी नायक की लैंग्वेज। और सिमिलर हमें सुप्रिया सुनीत में मिलता है। एंड इवन ऑब्वियसली बात है, एवरीवन नोज सुप्रिया सुनीत ने कंगना रनौत पे किस तरीके से कमेंट पास किया था, मंडी के भाव क्या चल रहे हैं एग्जैक्टली। तो वही बात हो गई ना कि बड़े पदों पर जो बैठ रखे हैं वो ऐसी बातें करते हैं। तो महिला हो के यार, ये है कांग्रेस का महिला सशक्तिकरण। मेन तो पिन पॉइंट करना चाहिए, महिला होकर आप एक महिला जर्नलिस्ट को, महिला इनफैक्ट कहते हैं ना जितने भी हमारे टॉप पोजीशंस पे जितने भी हमारी बैठी हैं, हमारी जितनी भी हमारी फीमेल पॉलिटिशियंस हैं, यार आप उन सबको टारगेट कर रहे हो, बीइंग अ फीमेल योरसेल्फ। ओयो रूम, आप इतना पर्सनल आप इमेजिन करो ना यार, आपको खुद पे अगर कमेंट आए, अगर आपके घर में किसी फीमेल आपके किसी
किसी परिवार वाले पे कुछ कमेंट आए तो क्या कोई बर्दाश्त करेगा इसको? और वो ओयो रूम के साथ वो फोटो सोशल मीडिया पर काफी बस सोशल मीडिया ने वही बात है जो हम बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया ने फायदा उठा लिया उस चीज का। वो एक चित्रा त्रिपाठी की वो एक पिक्चर साड़ी में ब्लैक कलर की साड़ी में पिक्चर थी, वो कुछ बुक में लिख रही है उसको बना दिया कि वो तो ओयो रूम की पिक्चर है। ओयो रूम की मतलब फिर वही हो जाता है ना कि रागिनी नायक ने ठीक है एक फोटो डाल दी, एक पुरानी कोई या कुछ भी लिख दिया, ट्रिगर पॉइंट कर दिया, और उनके जो सपोर्टर्स है रागिनी नायक के वो शुरू हो गए उनके बच्चे को लेके। यार उसका बर्थडे था, उसने तो अपने लड़के के साथ सेलिब्रेट किया था, लेकिन लड़के के साथ मतलब वो चित्रा त्रिपाठी का बच्चा है, उसके साथ वो कैसी वर्ड्स यूज करके या किस तरीके से वो उस रिलेशन को बहुत गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। और उसकी इनफैक्ट मैं देख रही थी उसकी जिम के जो वीडियोस हैं, एकदम से ही आउट ऑफ नोवेयर वो जिम की वीडियोस भी आने लग गई उसकी। तो वहाँ पे उसको जिम करते हुए दिखा रहे हैं, उसको भी लेके शायद काफ़ी गंदे गंदे कमेंट्स कर रखे हैं। इनफैक्ट हम यहाँ पे दिखाना भी चाहेंगे, वो जिम को लेके एक यूज़र ने कमेंट भी कर रखा है कि शादी से पहले लड़कियां सुंदर दिखने के लिए फिट रहना चाहती हैं, लेकिन चित्रा त्रिपाठी ट्रोलर्स को जवाब देने के लिए जिम कर रही हैं। अब कोई ओयो की टिप्पणी करके दिखाए, सीधा मुक्का मिलेगा। मतलब यार आप मतलब इसको भी देखो ना कितने गलत ढंग से और एक गलत एंगल से पोस्ट किया गया है इन पिक्चर्स को। हम इससे ज़्यादा ये जिम वाले पोस्ट पर कुछ ज़्यादा बोलेंगे क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि आप एक मतलब जब चित्रा त्रिपाठी की ओयो की कंट्रोवर्सी शुरू होती है तो आप ऐसे चित्रा त्रिपाठी के फोटोज वीडियोस वायरल करते हैं। इवन वो भी आई थिंक मालदीव्स या बाली समथिंग कहीं गई थी, तो उनके फोटोज वगैरह थे। मुझे पता नहीं, आई डोंट नो उनकी रियल भी एक फोटो थी या नहीं थी, बट मतलब एक सिमिलर लुकिंग पर्सन ही था उसके साथ, शायद उनका बेटा था या कौन था, लेकिन उसको चित्रा त्रिपाठी किसी के साथ घूम रही हैं, क्या कर रही हैं, ऐसे करके ये लोग उन वीडियोस वायरल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये मतलब पत्रकारों के इस तरीके से ये जो तो AI जनरेटेड फोटोज इनके वायरल करते हैं और बहुत गलत तरीके से। इवन सबसे ज़्यादा ये मैं काफ़ी ज़्यादा नोटिस करती हूँ, ये सुप्रिया सुनीत हो गई या अगेन रागिनी नायक हो गई, इनके अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा हमें नजर आते हैं ऐसे गोदी मीडिया और इनफैक्ट अभी हमने रिसेंटली देखा भी था चित्रा त्रिपाठी को ही लेके अभी उनका एक सुरेंद्र राजपूत हैं कांग्रेस के, उनके साथ भी काफ़ी तू मैं होगी। उसमें भी वो तुम चित्रा त्रिपाठी हो, तुम्हें ये क्या बोलने का हक है, तू करके बहुत कॉमन है यार। हम देखते नहीं यार, रुबीना लियाकत के डिबेट्स देख लो, अगर आप ये चित्रा त्रिपाठी के देख लो, अंजना ओम कश्यप के डिबेट्स देख लो, ठीक है, वहाँ पे बैठ के जो ये कांग्रेसी स्पेसिफिकली हम देखें कांग्रेसी स्पोक्स पर्सन जो है, ये बहुत ज़्यादा अगर उनको कहीं भी लगता है ना यार ये क्वेश्चन इधर उधर कर रही है, तुरंत जहाँ लगता है मैं हारने जा रहा हूँ यार, हारने जा रहा हूँ, वहाँ पे तू तड़ा कैसे पूछ सकते हो बीजेपी के एजेंट हो। वहाँ देखो हारने जा रहा हूँ या अब कुछ पॉइंट रहा नहीं है बोलने को, तुम गोदी मीडिया वाले हो, तुम गोदी मीडिया हो, तुम मोदी के आदमी हो, मोदी के एजेंट हो, तुम ये शुरू कर देते हैं ये। और ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ये फीमेल जर्नलिस्ट के साथ ही होता है और कांग्रेसी इकोसिस्टम की तरफ से हमें ये सबसे ज़्यादा नज़र आता है। और वो कांग्रेस जिसमें प्रियंका गांधी जो है वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला नारा देती हैं, वो कांग्रेस महिलाओं पर सबसे ज़्यादा उनको टारगेट करने में विश्वास रखती है। एंड इवन नॉट जस्ट सुप्रिया सुनीत और रागिनी नायक, लेकिन अगर हम कांग्रेस के अदर लीडर्स भी देखें, अभी मैं चेक कर रही थी तो हमने काफी सारे ऐसे कांग्रेस के लीडर्स हैं। शुरुआत ही कर लो ना इनकी, दिग्विजय सिंह से शुरुआत कर लो, इनके पुराने नेताओं से। एग्जैक्टली गंदे से कमेंट्स करते थे उस टाइम पे। दिग्विजय सिंह 2013 में एक रैली में मीनाक्षी नटराजन जो थी उनको 100% माल इस तरीके से। एक है श्री प्रकाश जसवाल हैं, ये क्रिकेट को लेकर इंडिया पाकिस्तान मैच का कुछ था और क्रिकेट को लेकर एक तुलना कर रहे थे। तो ये कहते हैं कि क्रिकेट में मतलब दोनों में पुरानी हो, जब क्रिकेट और पत्नियों में मतलब तुलना कर रहे थे तो कहते हैं कि दोनों पुरानी हो जाती है और पहले जितनी मज़ेदार नहीं रहती। ये मतलब यार वेरी 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 डिस्गस्टिंग कमेंट। इनफैक्ट यहाँ पे उनका भी तो है ये रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी काफी, उन्होंने शायद कंगना रनौत को लेके और हेमा मालिनी दोनों पे ही कमेंट किया था, मुझे लगता है हेमा मालिनी पे किया था कि हम ये जो MLA वगैरह ये जो बनाते हैं ये आपके लिए बनाते हैं, ना कि जो चाटने के लिए बनाते हैं। ये इस तरीके से एक महिला सांसद पर कमेंट कर रहे हैं। एंड बिल्कुल कमलनाथ ने करा था इमरती देवी के लिए, वो कह रहे थे आइटम है, जलेबी है उनके नाम को लेके। एंड ऑफ कोर्स राहुल गांधी सबसे बड़े राहुल, वही बात है ना कि यार उनके टॉप लीडरशिप जो है, उनके शहजादे जो हैं सो कॉल्ड, जब वो इतनी गंदी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, रुबीना लियाकत के लिए उनके लिए उन्होंने पेड जर्नलिस्ट बोला उनको,
ये ऐश्वर्या राय को भी रिमेंबर उन्होंने नाचने वाली बोला था न्याय यात्रा के वक्त जब वो अमिताभ बच्चन और इन पे कमेंट बातें कर रहे थे, तब उन्होंने ऐश्वर्या राय का एक कॉन्टेक्स्ट लाया था, तब उन्होंने उनको नाचने वाली सॉर्ट ऑफ बोला था। इवन कुछ और पुराने इंसिडेंट अगर हम राहुल गांधी के देखें तो दो मुझे याद आ रहे हैं। एक बार राहुल गांधी फ्रॉम नोवेयर पता नहीं कहाँ से विमेंस वॉशरूम में मतलब पता नहीं कहाँ से वो बस महिलाओं के शौचालय में घुस जाते हैं और उनके फोटोज वगैरह भी उस टाइम पे काफ़ी वायरल हुए थे। बस सवाल भी उठाए गए थे कि पढ़ना नहीं आता है और तुम वहाँ वो महिलाओं के वॉशरूम में घुस रहे हो। और एक बार मुझे याद है, एक बार हम अभी पढ़ रहे थे एक आर्टिकल, तो वो कहते हैं कि आरएसएस में महिलाएं जो हैं कहीं भी आरएसएस में तुमने कोई भी महिलाएं शॉर्ट्स में देखी हैं? तुम्हें क्यों देखनी है शॉर्ट्स में महिलाओं को? तुमने क्या कभी देखा नहीं है महिलाओं को शॉर्ट्स में? और ये कौन सा उनका मतलब इंटरेस्ट है महिलाओं को शॉर्ट्स में देखने का? एंड इनफैक्ट जैसे हम लोग ये बात ही कर रहे थे, मतलब वही बात होगी ना यार, आप आज ये राहुल गांधी बोल रहे हैं, फिर उनके ये छोटे छोटे मिनियंस बोलने शुरू कर देते हैं। वही हमने जो बात करी यार, जो इन्होंने पीएम मोदी की माँ को भी गाली दिया था, फिर हम आ गए थे उनके कि जितने भी उनके प्रवक्ता लोग हैं, सुप्रिया सिंह को तो खैर हम लोग देखते ही आ रहे हैं आज से शुरुआत से कि वो कितनी गंदी गंदी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करती है। रागनी नायक का आया, इनफैक्ट रागनी नायक का भी रिमेंबर कि उन्होंने पीएम मोदी की जो उनकी माँ के साथ एक फोटो सॉर्ट ऑफ शेयर की थी, जिसमें उन्होंने जशोदा बहन करके है ना, उनको ये करके लिखा था। और इसके अलावा आई रिमेंबर ये एक केस भी हुआ था रागनी नायक और रजत शर्मा के बीच में, जब विक्टिम कार्ड प्ले किया था उन्होंने। रो रही थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे सास ससुर ने, मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने देखा, उन्होंने मुझे गाली दी और वो कुछ नहीं था। हाई कोर्ट ने कंफर्मेशन दे दी। इनफैक्ट उन्होंने पवन खेड़ा और ये जयराम रमेश और साथ में इवन रागनी नायक, इन सबके खिलाफ बोला भी था कि आप मतलब वही बात है ना, बेमतलब के लिए मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पब्लिक में आप मत फैलाओ। उन्होंने बेसिकली ये बोल दिया था। रजत शर्मा ने एक डिबेट कॉन्वर्सेशन में उनको गाली दे दी थी थोड़ा फैंसी करके, और फिर विक्टिम कार्ड। इतनी बड़ी हिपोक्रेसी है ये रागनी नायक की, मतलब आप विक्टिम कार्ड लगा आपको, मतलब ये बात प्रूव हो गई कि नहीं बोला रजत शर्मा ने, ठीक है, लेकिन आपको वो नहीं बोली बात ही इतनी बुरी लगी और आप ओपनली डिबेट्स में जाके गंदा गंदा इतना बोल रही हो लोगों को। आप ओयो रूम और ऐसी, क्या उनकी घर में उनकी माँ नहीं है या फिर उनकी बहन नहीं है या फिर उनके अपने घर में परिवार वाले नहीं है? क्या वो नहीं देख रहे होंगे चित्रा त्रिपाठी के बच्चे या फिर उनके पति या फिर लोग नहीं देख रहे होंगे? Exactly. See, कांग्रेस इज सच अ हिपोक्रेट पार्टी। मतलब तुम अगर नोटिस करो वहाँ पर अभी लेटेस्ट एक राधिका भी जो थी वो कांग्रेस से भाजपा में शिफ्ट हुई है। उसने भी तो बताया था ना कि कांग्रेस में कैसे कैसे महिलाओं के साथ मतलब उन पर टारगेट किया जाए, उनको टारगेट करते हैं, बदसलूकी ऑब्वियसली करते हैं उनके साथ। तो कांग्रेस खुद महिलाओं के साथ क्या कर रही है, उनको टारगेट कर रही है। और कहीं पर लगता है कि भाई अब यहाँ पर विमेन कार्ड खेला जाए तो वहाँ पूरी तरीके से विक्टिम कार्ड खेला जाता है। और इनके सारे ही कर रहे हैं ये। इंडी गठबंधन के आप देख लो, आरजेडी की वो प्रवक्ता नहीं है, वो एक प्रियंका भारती करके, वेरी यंग, और वो इतनी गंदी गंदी लैंग्वेजेस और इतने मतलब वो शी थिंग्स, भाई वो एक प्रवक्ता क्या बन गई है, उनको सारी अथॉरिटी मिल गई है कि वो किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकती हैं, किसी को कुछ भी टिप्पणियां कर सकती हैं। शी हैज कम फुल्ली प्रिपेयर्ड। बिहार चुनाव आने वाले हैं, उनको पता है कि यार हम जीतने तो वाले हैं नहीं, तो थोड़ी गंदी टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, झूठे इल्जाम लगा देते हैं, थोड़ी सी आलतू फालतू की बातें कर देते हैं, तो हम लोग हेडलाइंस तो हम लोग बना ही देंगे। बट खैर मुझे नहीं लगता कि हम एटलीस्ट हम लोगों को, ऐसे लोगों को इतना प्लेटफॉर्म देना चाहिए बोलने का। ट्रू। और जो सबसे ज़्यादा मतलब हमने नोटिस किया है सोशल मीडिया पर कि जो एक्चुअल में जो बड़े पदों पर बैठी हैं, जैसे निर्मला सीतारमण हो गई, कांग्रेसी क्या बोलते हैं उन्हें, निर्मला ताई। ये कौन सा बिहेवियर है बोलने का? और सब बनाते हैं यार उन पे। मैं देख रही थी इनफैक्ट बहुत पहले की बात है, जैसे कुछ भी इकोनॉमिक रिफॉर्म से कुछ भी ऐसा कुछ वो डिसीजन लेती हैं, तो उस टाइम पे जो ये पूरा कहते हैं ना, ये पूरा जो इकोसिस्टम है, ये यूट्यूब चैनल पे बैठे दरबारी मीडिया का, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो, इनफैक्ट मैंने देखा था कि ये देशभक्त जो है वो भी काफ़ी ताय करके बहुत टॉन्टिंग करते हैं यार ये लोग अपने यूट्यूब वीडियोज़ में। आपकी करंट वित्त मंत्री है यार वो आपके देश की, ना फॉर्मर, ना एक्स, ना कुछ, शी इज द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर, और उसको ऐसे करके आप टिप्पणियां यूज कर रहे हो आप। एग्जैक्टली। नॉट जस्ट निर्मला सीतारमण, द्रौपदी मुर्मू भी, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये कांग्रेसी इकोसिस्टम और उनके मिनियंस किस तरीके से कैसे वर्ड्स यूज करते हैं वो, मतलब अगर राष्ट्रपत्नी नहीं बोल रहे थे वो, राष्ट्रपत्नी, हाँ कि राष्ट्रपत्नी बुला देते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति क्यों होता है, राष्ट्रपत्नी होना चाहिए उनके लिए। तो
कि मतलब ये कौन सी, मुझे मतलब समझ नहीं आया कौन सी। मतलब इससे पहले भी हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट्स रही हैं, फीमेल प्रेसिडेंट्स रही हैं, आपने तब टिप्पणी नहीं करी बिकॉज जस्ट बिकॉज शी इज़ अफिलिएटेड टू बीजेपी, तो आपको बस वही है, आपको एक कार्ड मिल जाता है दूसरे को टॉन्ट करने का। एग्जैक्टली। एंड इवन सोनिया गांधी कहती हैं प्रेसिडेंट को हमारी सच लाइक पुअर लेडी। कहाँ से? बहुत जल्दी थक जाती हैं, ये सब लिखती हैं वो। मतलब ऐसा उन्होंने क्यों बोला? मतलब कभी ऐसा लगा है कि शी इज सच अ पुअर लेडी? शी कुड हार्डली स्पीक पुअर थिंग। ये सोनिया गांधी के शब्द हैं। शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई नो। इनफैक्ट ये कुछ आपके स्पोक्स पर्सन भी हैं, मैं देख रही थी, उन्होंने भी प्रेसिडेंट मुर्मू के लिए बोला है बहिष्कृत प्राणी सॉर्ट ऑफ थिंग। एक टीएमसी के नेता है, उन्होंने बोला था वी डोंट जज पीपल्स लुक बट हे हाउ डज योर प्रेसिडेंट लुक। यार तुम लुक्स पे उतर आए हो। एग्जैक्टली। मतलब नीचे गिरने की भी एक सीमा होती है आपके, जो उन लोगों की नहीं रही है अब। हाँ। इवन अभी तो मुझे बता रही थी पलकी शर्मा को भी काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा था। एंड पता है उसको टारगेट कब बेसिकली शुरू हुआ? उसका जो टारगेट शुरू हुआ वो हुआ है उसका उसने ऑक्सफोर्ड में जाके उसने एक स्पीच दी थी। वो अपनी एक कहते हैं ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, पीएम मोदी की बात कर रही थी। वो उसने तारीफ नहीं बोलेंगे, उसने भारत की तारीफ करी थी, बेसिकली इंडिया की तारीफ करी थी। एंड उसको इन लोगों ने वो करना शुरू कर दिया, ट्रोल करना शुरू कर दिया उसको। और इमानजी इनफैक्ट हमने देखा है ये, अब हमने जो बात करी राहुल गांधी ने शुरू किया, नीचे प्रवक्ता पे आया, अभी छोटे छोटे से जो यूट्यूब के जो लोग बैठे हैं, यूट्यूब इकोसिस्टम के जो हैं, जो कांग्रेस फ्रेंडली यूट्यूब इकोसिस्टम है, उसने भी शुरू कर दिया है ये चैनल अभी हम लोग देख रहे थे। अभी पॉलिटिक्स है, इसमें एक फीमेल जर्नलिस्ट है जो ये जितने भी पत्रकार हैं, खासकर फीमेल जर्नलिस्ट, इन पर सबसे ज्यादा गोदी मीडिया करती रहती हैं। एक दो हम इनके अगर थंबनेल्स भी पढ़े हैं मानसी, तो जैसे एक ये है, इसमें लिखा है गोदी मीडिया का पॉपो की मम्मी के लिए हुआ। छी यार, मतलब सीरियसली ये YouTube में बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल बन चुके हैं जो गोदी मीडिया करके अपने व्यूज बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली चीज़ है, व्हाट इज़ दिस गोदी मीडिया? क्योंकि हमारे वीडियोस के नीचे भी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गोदी मीडिया चलता रहता है। तुम दलाल हो, तुम गोदी मीडिया वाले हो। मतलब हम फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं, हम आपको विद फैक्ट्स दे रहे हैं। बिल्कुल। एंड रिमेंबर हम लोगों ने जो अपने पर्सनल वीडियोस भी किए हैं इससे पहले, जैसे मैंने और मेरे कलीग एक यश ने, हमने एक लव जिहाद और भगवा लव ट्रैप को लेके बात की थी। तो उसके बाद आई रिमेंबर हम लोग की एक इंस्टाग्राम वीडियो थी, उस पर नॉर्मल थ्रेड्स नहीं, गोदी मीडिया प्रॉपर, देयर वर रेप थ्रेड्स एंड स्पेशली फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। इतने रेप थ्रेड्स, इतने डेथ थ्रेड्स थे उस पर। मतलब मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगी, आई कैन नॉट इवन से इट, वो इतना डिस्गस्टिंग था वो कि मतलब कोई भी एक नॉर्मल पर्सन ट्रॉमेटाइज हो जाए वो चीज़ पढ़ के। इवन एक मेरा भी लव जिहाद पर ही समथिंग वीडियो था। मतलब जो ये मुस्लिम कम्युनिटी है, ये हिंदू वुमेन्स को जो टारगेट करती है वो हमने देखा है। लेकिन एक वीडियो था कि ये नॉट जस्ट हिंदू वुमेन्स बट अपनी मुस्लिम वुमेन्स को भी किस तरीके से टारगेट करते हैं। तो क्योंकि अब हम मतलब सोसाइटी को जो चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में, वो चीज़ें हम एक्सपोज कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो उससे दिक्कत है। तो वहाँ पर एकदम से क्या होता है कि वो पूरा जो कमेंट सेक्शन है वो एकदम फ्लड कर जाता है ऐसे थ्रेड्स से। मतलब वो जो थ्रेड्स हैं वो एक सिर्फ वहाँ से शुरू होता है। मतलब पर्सनल डीएम्स में करने लगते हैं यार ये लोग। जो रेप थ्रेड्स है वो पर्सनल डीएम्स में कर रहे थे ये लोग। पर्सनली तुम कमेंट में तुम्हारा मन नहीं भर रहा है तो तुम डीएम्स में आ रहे हो, तुम उसके बाद दूसरे अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स में जा रहे हो, तुम वहाँ पर इंसान को धमकी देने की कोशिश कर रहे हो। और ये बहुत छोटी चीज़ है। मतलब अगर हम इसकी शुरुआत देखें तो ये शुरू होता है ये गोदी मीडिया दलाली से। यहाँ से ये वर्ड्स जो चलते चलते हैं ये यहाँ पर थ्रेड्स पर आते हैं। इनफैक्ट इसी चीज़ को हमें आज, हमारा मोटो ये था कि हम इसको कॉल आउट करें। यू टॉक्ड अबाउट गोदी मीडिया को लेके जो उन्होंने एक फालतू का एक नैरेटिव चला रखा है ये, एंड उसी के बेसिस पे स्पेसिफिकली ये लोग उन्हीं फीमेल पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं जो कि बहुत वोकल हैं अपनी वॉइस में, जो कि कहते हैं निष्पक्ष तथ्य जो है वो आपके सामने रखें, जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। एग्जैक्टली। और सबसे ज़रूरी सवाल जो है वो कांग्रेस से है। ये जो कांग्रेस है, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा देती है प्रियंका गांधी और इनकी बाकी अदर फीमेल लीडर्स भी, तो इनसे सवाल है कि यही है आपका महिला सशक्तिकरण? आप एक पत्रकार को उन पर निजी हमले करके उनको जलील करने की कोशिश करती हैं, क्या यही है? मतलब हमें तो नहीं लगता ये महिला सशक्तिकरण है। एंड इनफैक्ट इसी को लेके हमारे जो ऑडियंस है उनको इनफैक्ट कमेंट करके बताना भी चाहिए व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट। उन्होंने भी काफ़ी कुछ अपने आसपास देखा होगा ऐसा फेस करते हुए।
बाकी आप हमें कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।